सब तैयार हैं पाक कलाम के लिए? जोरदार तालियां खुदा के लिए। रूहानी जंग मेरा सबसे मनपसंद मौजू है बाइबल में, और मैं समझता हूं कि जो लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो फतहमंद मसीह जिंदगी बसर करते हैं, वरना मोस्टली आपको स्ट्रगल करते लोग नजर आएंगे। स्ट्रगलिंग बिलीवर्स। और मैं चाहता हूं कि जो स्ट्रगलिंग बिलीवर्स हैं वो अंडरस्टैंड करें कि रूहानी आलम में लड़ी जाने वाली जंग उसको पहले समझना बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल ने कुरिन्थुस के ईमानदारों को यह पैगाम दिया, और शैतान का हम पर कोई दाव ना चले क्योंकि हम उसके हीलों से नवाकिफ नहीं। वो कुरिन्थुस के ईमानदारों को कहते हैं कि तुम बखूबी जानते हो कि तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी फाइट जिस्मानी नहीं है, स्पिरिचुअल है, वॉरफेयर है, रूहानी जंग है ये। अगर तुम इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो शैतान तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगा। और सबसे बड़ी चीज, जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग मूड में है वो लोग, उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो खुशी चली जाती है। खुशी, खुशी, शादमानी, दो वर्ड मैंने इस पर प्रीच किया था आपके दरमियान। खुशी का ताल्लुक ज़ाहरी चीज़ों से है, बैरूनी चीज़ों से है, और शादमानी का ताल्लुक बातनी चीज़ों से है। हम मसीहों के पास खुशी भी है और शादमानी भी है। दुनिया और कौमों के पास खुशी मौजूद है, शादमानी नहीं है। उसने मुझे रांसबाजी के खिल्लत से मुलब्बस किया और मुझे शादबानी के कपड़े पहनाए। आप जानते हैं यसाया इसके बारे में फरमाते हैं। आज हम सीखेंगे कि इब्लीस ईमानदारों पर, बिलीवर्स पर, क्रिश्चियंस पर किस तरह हमले करता है, कहाँ वो वीक पॉइंट्स ढूंढता है और फिर वो आपको शिकार कर लेता है। आप हंट हो जाते हैं, वो आपको हंट कर लेता है, वो आपको ट्रैप कर लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है। फिर आपकी खुशी चली जाती है। आप चल तो रहे होते हैं खुदा के साथ, लेकिन आप बोझल, मायूस, उदास, और खुशी, शादमानी आपकी जिंदगी से अलग हो जाती है। पतरस का लिखा गया पहला खत, फर्स्ट पीटर, पतरस का लिखा गया पहला खत, 5वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। फर्स्ट पीटर 5, चैप्टर 5, वर्स 9, 8 और 9। पहला पतरस 5वें बाब की 8वीं और 9वीं, ये दो आयत को हम तिलावत करेंगे। मसीहों पर शैतान के हमले, ये आज का मौजू है। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम होशियार और बेदार रहो। और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आगे, तुम ईमान में मजबूत हो और ये जानकर उसका मुकाबला करो। उसका क्या करो जी? मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत हो। सब कहें आमीन। आपने सुना दूसरी आयत में क्या पतरस रसूल ने पैगाम दिया ईमानदारों को कि तुम्हारे बहुत सारे भाई दुख उठा रहे हैं दुनिया में। उन्होंने रूहानी जंग को, स्पिरिचुअल वॉरफेयर को लाइट लिया है। कईयों ने तो बहुत ज्यादा शैतान, बदरुओं और इब्लीस को अपने ऊपर सवार किया हुआ है। कईयों ने बिल्कुल कह दिया कि साडा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो साडे लागे भी नहीं लग सकता। कई एवें भी कहते हैं कि जी वो साडा की बिगाड़ सकता है।
लेकिन यहां पर रसूल ने यह बात कही है कि तुम खबरदार होशियार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस शेर बबर की तरह क्या करता है, धाड़ता फिरता है। और यहां मजे की बात यह है कि वो असली शेर नहीं है, नकली शेर है, शेर बबर की तरह, शेर नहीं है की तरह। यानी ये शर्जील साहब हैं, ये शर्जील साहब की तरह है, शर्जील नहीं है। ये राजू है, ये अदनान है, ये एस्टर है, ये खालिद है, उनकी तरह है। आप याद रखें, कई लोगों की रिजेंबलेंस होती लेकिन वो होते नहीं है। जिन लोगों ने इब्लीस को बहुत ज्यादा हवा बनाया, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने सलीब पर उसका बरमला तमाशा बनाया है। हालेलुया। और आपको पता बरमला तमाशा किसे कहते हैं? जब कोई फौज किसी मुल्क के साथ जंग के बाद जीतती थी तो उनके फौजियों को असीर बना लेती, उन्हें बेड़ियां लगाकर, हथकड़ियां लगाकर उस शहर की मेन शाहराह पर परेड करते थे। और जब वो चलते जाते थे तो अपने पांव से धूल उड़ाते थे। धूल उड़ती थी और उनके ऊपर पड़ती थी जिनको उन्होंने असीर किया हुआ होता था, और इसे कहते थे बरमला तमाशा। यही काम यीशु मसीह ने सलीब पर शैतान के साथ किया है, उसका बरमला तमाशा बनाया, उसे नुकेल डाली है। अच्छा, उसके सर को तो कुचल दिया है लेकिन दो महल्ले भी हिलान दिया है। तुसी सप दे सिर नूं कुचल दो, वो की करेगा? ते किरली भी ओदी रिश्तेदार ही है सप दी है। आप छिपकली को, लिजर्ड को मार भी देंगे फिर भी उसकी दुम हिलती रहेगी, रिश्तेदार जो होती। आप याद रखें, यीशु मसीह ने उसका पूरा हशर किया सलीब पर। अब वो आपको क्या करता है? धोखा देता है कि मैं हल्ले भी कुछ है वहां, और आप जब उसके चुंगल में आ जाते हैं फिर वो आपके साथ बुरी हरकतें करता है। अगर शैतान का मुकाबला नहीं करेंगे तो हालात खराब हो जाएंगे और वो आसानी से हमें खुदा की हुक्म अदूली के लिए उकसाएगा। इब्लीस खुदा के हर सच्चे फरजान पर हमला करता है। सुन ले, हर सच्चे फरजान पर, बेटियां हों बेटे हों, उन पर क्या करता है? हमला करता है। आप भी इस असूल से मुस्तस्ना नहीं है। यानी कोई ये ना कहे कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग ईमानदार हूं इसलिए शैतान मेरे पे हमला। मैंने पिछले दिनों भी इसके बारे में बताया था कि इब्लीस उन पर भी हमला करता है, उनको भी मारता है जो खुदा के हैं, वो उनको भी मारता है जो उसके अपने हैं। लोग ज़ियारतों के लिए देखें जाते हैं रस्ते जी जनाब, किते तोदा डिग पैंदा है, किते बर्फानी तोदा डिग पैंदा है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है। अब देखें, जो लोग इब्लीस को मानते, उसकी पूजा पाठ करते, वो उनको भी कुचल देता है। ये उसकी फितरत है, ये उसकी नेचर है। और ये सुने, ये बात कही थी, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने। आपको पता है चोर तो लूटते हैं और लूट कर चले जाते हैं, लेकिन इब्लीस ऐसा चोर है, चुराता भी है, मारता भी है और हलाक भी करता है। आप में से कोई इस असूल से मुस्तस्ना नहीं है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। मुकाबला करना कि मानी हमला को रोकना है, डिफेंड करना। एक और मैंने मैसेज तैयार किया है कि खुदा हमें अपने आप को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल करता है समटाइम्स। जैसे दाऊद, उसकी भेड़ अगर रिच, मुझे तजुर्बा हुआ रीच, मैंने अलास्का में ऐसे ही घूमते फिरते हैं। अलास्का अमेरिका की वो स्टेट है जहां पर चंद एक घंटों के लिए रात होती है, ज़्यादातर दिन रहता है वहां पर। और वहां पर ज़्यादातर लोग पायलट हैं क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर लोग जहाज़ों पर सफ़र करते हैं। और मुझे भी वहां पर जहाज़ उड़ाने का एक्सपीरियंस हुआ है अलास्का में।
वहां पर जिस जगह मैं ठहरा हुआ था, मेरे कमरे की जो विंडो थी वो बहुत बड़ी थी, शीशे की। तो वो रात के 12 बजे हुए थे, तो जनाब पूरी फैमिली आ गई, भुखे सन पिछे जंगल से। तो वो आके पंजे मारन। हूँ मैं पाकिस्तान ही सकती, तजर्बा ही नहीं होया, मैं तो फिर दुआ च ही ठहर सकता सी, और तो कोई काम नहीं हो सकता। तो मैं देख रहा, तो करीब से मुझे उसका एक्सपीरियंस हुआ। पूरी फैमिली थी, 4-5 लोग थे, बड़े बड़े। आपको पता है दाऊद अपनी भेड़ों को बचाने के लिए रीछों की परवाह भी नहीं करता था। रीछ की बॉडी पर फैट की लेयर्स होती हैं बहुत ज्यादा, चर्बी बहुत ज्यादा होंदी। वो जो किसी के उत्ते भी डिग पे ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ वैसे ही बंदा मर जाता है। इन्ना वो ताकतवर और इन्ना मजबूत होता है। लेकिन दाऊद अपनी भेड़ों को बचाने के लिए उसकी भी परवाह नहीं करता था, उसका भी मुकाबला करता था। तो इसलिए मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं, शैतान इब्लीस आपके ऊपर हमला करेगा, लेकिन आपने अपना दिफा करना है, मुकाबला करना, कि मानी हमला को रोकना, डट जाना, और अगर ज़रूरत हो तो लड़ना। ये बहुत ज़रूरी है। होशियार रहो से मुराद होशो हवास कायम रखो, मुहाफिज संतरी की तरह। संतरी समझ दो, ਹੁਣ ਤੇ नहीं संतरी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आजकल बड़े डिसेंट वर्ड आ गए ने, पुलिसमैन, सिपाही। वो रात को जागते हैं। अक्सर आपने देखा कि बहुत सारे पुलिस वालों को इसलिए भी सस्पेंड कर दिया जाता है कि वो सो रहे होते हैं। तो आप याद रखें कि हमने होशियार रहना है, संतरी की तरह, जिसे गवर्नमेंट ने ड्यूटी दी है कि तूने जागना है, बेदार रहना है। शैतान झूठा है और भेस बदल कर धोखा देने की कोशिश करता है। गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह या नूरानी फरिश्ता भी बन जाता है। क्या हो जाता है? हाँ जी बताएं मुझे। आजकल बहुत ज्यादा, चूंकि ये दौरा फ्रेब है, डिसीव लोग हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम नहाद झूठे ग्रुप, प्रेयर ग्रुप्स बने हुए हैं जी, वो जी प्रेयर वॉरियर्स बने हुए हैं। वो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, वो फिर पता नहीं क्या क्या लोगों को कड़ियाँ कड़ियाँ कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन मैं आपको आज शाम ये पैगाम देना चाहता हूं, अपनी आंखें खोल कर रखो, क्योंकि इब्लीस अपने आप को नूरानी फरिश्तों का हम शक्ल भी बना लेता है, वो रूप धार लेता है, वो एक्टिंग करता है, वो बेरूपी है, वो तरह तरह के रूप धार कर आपकी जिंदगी में एंटर होता है, या आपकी जिंदगी में गलत तालीम का बीज बो देता है। और फिर आप जब उस कड़वे बीज को अपने अंदर ले लेते हैं, तो बिल आखिर वो बीज एक दिन फलदार हो जाता है। इसलिए आपने होशियार रहना है। बाज़ लोग खामोश बैठ जाते हैं कि इब्लीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमें कोई परवाह नहीं, और फिर वो नुकसान उठाते हैं। जल्दी जल्दी हम देखेंगे कि इब्लीस किस तरह से मसीहों पर हमले करता है। पहला हमला, आजकल बहुत सारे लोग मुझसे दुआ करवा रहे हैं कि जी हमें रात को नींद नहीं आती। मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन है जिसको नींद का प्रॉब्लम है कि आप सो नहीं सकते। आपको पता है नींद खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सब मानते हैं इस बात को? दिखाओ जरा हाथ। फिर मैं तो ये भी पूछना, सौंदे कितने बजे हो? यही तो नहीं ना भी खुदा दी नेमत है। तो टीवी तो ताड़ी नज़र ही नहीं हटती, या मोबाइल तो ताड़ी नज़र ना हटे, तो रात ही जागते रहो बिला वजह बिला मकसद। चलें कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई किसी जॉब पर है, ये एक फर्क बात है। बेखाबी, नींद का ना आना शैतान का बहुत बड़ा हमला है। क्योंकि इब्लीस क्या करता है, वो हमें जगाने की कोशिश करता है कि हम जागे।
और जब आप रात को जागेंगे या देर तक जागेंगे तो आपका अगला दिन खराब हो जाएगा, आपकी तबीयत बोझल हो जाएगी, आपका सर दर्द करेगा, आपका चेहरा मायूस और थका थका नजर आएगा, फ्रेशनेस नहीं होगी। आपकी बॉडी में जो खुदा ने नींद के जरिए से चीजें रिसाइकल होती हैं, जो सर्कल है खुदा का, ताकि आप अगले दिन के लिए फिर से काम करने के लिए आपकी बॉडी, आपके पट्टे, आपकी एनर्जी जो है वो आपको मिल जाए, इब्लीस उस पर अटैक कर देता है और फिर अगला दिन आपका खराब हो जाता है। और जिनकी जिंदगी में ये सिलसिला चलता रहता है, इससे मुराद ये है कि शैतान मुसलसल उन पर हमला कर रहा है, वो अंडर अटैक है। मैं जब इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूं तो मैं जहाज में बैठते ही सो जाता हूं। बहुत सारे लोग मुझे फिर पूछते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, क्या आप बैठे बैठे ही सो गए? मैंने कहा ये खुदा की बहुत बड़ी बरकत है, क्योंकि सफ़र के दौरान अगर किसी को नींद नहीं आती तो उसका सफ़र उसे बहुत लंबा लगेगा, बहुत ज़्यादा थका देने वाला सफ़र लगेगा, बोझ लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल के दौरान सो जाते हैं तो आप समझें कि खुदा ने आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपके सफ़र में भी आपकी मदद की है। मैं आज शाम ये पैगाम आपको देना चाहता हूं कि अगर इब्लीस ने आपकी लाइफ में बेखाबी यानी नींद का ना आना, ये तीर आपके ऊपर चलाया है, तो इसके लिए भी खबरदार हो जाएं। वक्त पर सोया करें, 7 से 8 घंटे या 9 घंटे एटलीस्ट आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। मुझे अक्सर लोग कॉल करते हैं सुबह 8-9 बजे, भाई साहब तुहानू सुत्तियां पे तो नहीं तंग किया? मैं कहनी नहीं, मैं मजदूर बंदा, मैं टाइम ना ही उठ जाना, क्योंकि मैं रात को टाइम ना सोना। तो आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप जॉब नहीं करते या कोई मजबूरी नहीं है आपकी, तो प्लीज़ टाइम से सोने की कोशिश करें ताकि आपकी सेहत अच्छी हो। क्योंकि एक सेहतमंद शख्स जो है सेहतमंद सोच का मालिक है वो। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं तो फिर सोचें भी उसी तरह की होंगी आपकी। दूसरा इब्लीस का हमला, जिम्मेदारियों का दबाव। अब अक्सर लोग देखें कि आपको अफरा तफरी, प्रेशर में, दबाव में नजर आएंगे और स्ट्रेस होगा उनकी लाइफ में। अच्छा, ये लफ्ज आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। लोग कहते हैं जी वो पादरी साहब मेरी लाइफ में एंजाइटी बड़ी आ गई है, डिप्रेशन बड़ा आ गया है। ये दूसरा हमला है। पहला हमला कि आप सो नहीं सकते, आपको नींद नहीं आती, बेखाबी है आपकी लाइफ में। अगर आप सोते हैं तो खुदा की बहुत बड़ी बरकत है आपके पास। अगर आप 7, 8, 9 घंटे आराम करते हैं तो खुदा की बरकत आपके साथ है। और अगर आप बेखाबी का शिकार हैं, आपकी ख्वाबगाह पर शैतान, इब्लीस, बदरूहों ने कब्जा किया है, बैड ड्रीम्स, बुरी सोचें, बुरे ख्यालात, खौफनाक ख्यालात, बदरू हैं, बुरे बुरे चेहरे नजर आते हैं, तो फिर आप उसके हमले का शिकार हो चुके हैं। आपको दुआ की, आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। जिम्मेदारी का दबाव। जो लोग शैतान के इस हमले का शिकार हैं उनकी लाइफ में चिड़चिड़ापन बहुत होता है कि वड वड पैना अगले बंदे क्योंकि टुट टुट पैंदे ने कई। तुसीं उन्हां नाल हौली भी गल करोगे तुहाडे नाल उच्ची करनगे, तुसीं बड़े प्यार ना करोगे वो तुहानूं खाण नूं पएगा। ते नॉर्मल गल्लां ते नहीं। प्लीज अपने बारे में गौर करें। आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं है अगर आप चिड़चिड़ापन का शिकार हैं। आप समझें कि आप पर अटैक हो चुका है और आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। और मैं आपको बताता चलूं, ईमानदारों को निजात मिल जाती है लेकिन डिलीवरेंस की हर वक्त जरूरत रहती है। डिलीवरेंस की हर वक्त जरूरत रहती है। सल्वेशन आपकी कंफर्म्ड है, उस पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो ईमान से मिलती है और यीशु मसीह के लहू से मिली है। हालेलुया। चिड़चिड़ापन, जरा सी तखीर से एहसास नाकामी, हुण की बनेगा, अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा,
यही प्रॉब्लम है आज के ईमानदार की कि उसने अपनी हर एक बात के लिए खुद ही परेशानी ली। जी हाँ, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन हर एक बात के लिए भरोसा खुदा पर करना चाहिए। हालेलुया। एहसास नाकामी, ट्रैफिक में जा रहे हैं, उथे बड़े परेशान हो जाते हैं कि ओ तो बड़ी ट्रैफिक है, की बनेगा। मेहमान घर आ गए ने, ओ दस्यों बगैर आ गए ने, ओ इन्हें रोटी खुआनी पेगी, ओ कित्थों आएगी, की बनेगा। ये नामुनासिब रवैये हैं। आपको खुले दिल का मालिक होना चाहिए, आपको लोगों को कबूल करना चाहिए, आपको मेहमान नवाज होना चाहिए, मुसाफिर परवर होना चाहिए। आपको, आप मुसाफिरों का ख्याल रखने वाले हो। अहले यहूद जब फसल बोते थे, बागात लगाते थे, तो मुसाफिरों के दरख्त रखे होते थे उन्होंने। आपको पता है यीशु मसीह ने जिस पर लानत की थी, जिस दरख्त पर, हाँ जी, क्यों की थी? इंजीर के दरख्त पर क्यों की थी? हाँ, उसमें एक तो ये लिखा ना कि हालांकि फल का मौसम भी नहीं था। दर हकीकत उसके मालिक ने अपना हिस्सा तो खाना ही था, उसने मुसाफिरों का हिस्सा भी खा लिया था। असी की करने दा यकी दे टाइम जेडे 90 रुपए साढ़े ने, वो तो चलो असी खा ले, असी जेडे 10 खुदा दे ने उन्होंने भी कहने कोई गल नहीं, हालात ही बिल ही बड़े आ रहे हैं, खुदा ने किहड़ा रुस जाना है कि नहीं। बिल तो मैं वेख्या सारे दे चेहरे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वाकई बिल्लां ने मैं तो मारी हुई लोगों की, इसलिए लानत की थी। वो अकल मौफ कर देता है, ज़हन नहीं काम करता। कई लोगों का तुसीं कहो किड्डा वड्डा सिर हुंदा है, एड्डा वड्डा सिर हुंदा है, कई कहणगे सिर सरदारां दे, तो जे उस अकल ही नहीं है गई तो सिर जिड्डा मर्जी वड्डा होए। बात समझ आई मेरी? अगर किसी का सर बहुत बड़ा है, कईयां नूं ये भी आसिफ भाई सुशील ऐ बड़ा हुंदा गुमान कि जी वड्डे सिर, ते जे उहदे च तूड़ी भरी हुई है तो किस काम दा है? ये तो मुराद अकल नहीं है। आओ एक हवाला देख ले, दूसरा कुरिन्थियों चौथे बाब की चौथी आयत। दूसरा कुरिन्थियों चौथे बाब की चौथी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा यानी उन बेईमानों के वास्ते, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। हाँ, इब्लीस की पूरी कोशिश होती है कि लोगों के जहनों को माफ कर दे, बंद कर दे, ताकि सच्चाई को ना सुने, ना समझे, ना कबूल करें, ना रोशनी उन पर आए, ना उनकी तारीकी के काम जाहिर हो, ना वो रोशनी में चले, ना वो खुदा में तरक्की करें। इब्लीस इस कोशिश में लगा रहता है। अगला पॉइंट है मेरा, शैतान का हमला। आजकल ये दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है सुसाइड, खुदकशी करना, खुद को हलाक करना, खुद को मारना, अपनी जिंदगी का खात्मा कर देना। अब ये मसला सिर्फ गरीब और तरक्की पजीर ममालिक का नहीं है, बल्कि ये वाकयात सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रहे हैं। सुसाइड ये इंतहाई कदम होता है, इंतहाई। और मैंने पहले भी इस पर पैगाम दिया था, इब्लीस आपको सुसाइड के लिए, खुदकशी के लिए उभारता है, उकसाता है। कौन उकसाता है?
तुहानूं पता है किहदा मशवरा हुंदा है खुदकशी करने वाला? इबलीस का, शैतान का। उसने मत्ती 4 बाब की 6 आयत में यीशु को भी कहा था कि अपने ताई, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है। वाह, कैसी रीडिंग उन्हें की हुई है। उसने यीशु को हवाला देकर यह बात कही कि खुदा के फरिश्ते तुझे क्या करेंगे। यीशु ने भी उसको झटका नहीं है, यीशु ने भी जवाब उन्होंने कलाम चो दिता है, तू खुदामद अपने खुदा की आजमाइश। काश लोग इस बात को आज अंडरस्टैंड करें। इब्लीस कहेगा आपकी जिंदगी बेमकसद है, आपकी जिंदगी बेमानी है। शोहर इज्जत नहीं करता, बीवी इज्जत नहीं करती, दोस्त इज्जत नहीं करते, पास्टर प्यार नहीं करता, मोहल्ले वाले नफरत करते हैं, रिजेक्टेड हो, नफरत करते हैं लोग, जिंदगी बेमानी है, मेरी जिंदगी बेमकसद है। पिछले दिनों में इस्लामाबाद में एक बहन मिली, वो कहने लगी मैं 81 की गोलियां जो पता है लोग नींद के लिए खाते हैं, कहती मैंने पूरा ये भरा हुआ था हाथ मेरा। तो वो गवाही दे रही थी कि फिर मैंने आपकी ये जो कलाम में से आपने स्टेटमेंट दी है कि इब्लीस खुदकशी के लिए उभारता है, कहते ये मैंने सुनी थी, खुदा के पाकरू ने ये मेरे ज़हन में डाला, फिर मैंने गोलियां फेंक दी और आज मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि यीशु ने मुझे होप दिया है। लोग बहुत सारे आज हमारी नौजवान नस्ल आप देखें, ये रिसेंटली मुझे पता चला हमारे शहर में एक मसीह बच्ची थी, बहुत खूबसूरत थी, उसके रिश्ते का कोई इशू था, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। आप गलत जगह पर हैं। ये इक़दाम शैतान की तरफ से है, ये इब्लीस का मशवरा है आपकी लाइफ में। तो इसलिए मैं आपको आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के मकसद को अंडरस्टैंड करें। जब ज़िंदगी के मकसद को समझ जाएंगे, ज़िंदगी अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, ज़िंदगी प्यारी लगनी शुरू हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी नहीं है, सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, या बाहर जाना नहीं है, या वीज़ा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी खुदकशी कर ली, साड़ा वीज़ा नहीं लगा। अफसोस, आपकी ज़िंदगी का मकसद इन सारी चीज़ों से कहीं बड़ा है, और आप ज़मीन पर एक ही बार आए हैं। ये एक ही चांस आपको मिला है, बार बार चांस नहीं मिलेगा आप दोबारा ज़मीन पर आए। तो इसलिए शैतान के इस फ्रेब से भी, इस मकारी और इस चालाकी से भी खबरदार रहें कि वो आपको सुसाइड के लिए उभारता है। तबीयत का वक्ती मलान, मूड, ਇਹ ਜਿਹੜੇ मूड वाले लोग ने ना जिन्हों का मूड खराब हो जाता है निकी निकी गल तो, ये शैतान का सॉफ्ट टारगेट है। इस पर मैं ये बात कहना चाहता हूं, इब्लीस का आसान टारगेट ना बने। इब्लीस का आसान टारगेट ना बने कि शैतान कह वे क्या मिंट मारे आई अदनान नूं कैसा कढ़िया वा रफाकत चों, है वेखो आसिफ साहब रोस के चले गए ना, एस्टर इस गल तो विगड़ गई, मैंने सूट नहीं लैके दिता, तो जोड़े पहलों लैके दिते सन हैं, या जिया कहे मेरे बच्चों को फ्राई चिक्स या KFC नहीं खवाया, तो केड़ा पहले नहीं खवाया, है ना। कईयों का मूड भी बिगड़ जाता है ना, साड़ी किहड़ी गल मन्नी है जी इन्होंने। ये अपने मूड को ठीक रखें, ये ठीक रहने चाहिए है, ये निकियां निकियां गल्लों तो बिगड़ने नहीं चाहिए। इबलीस को आसान हदफ ना बनने दे कि जी आप, इबलीस ने आपको आसान टारगेट बना लिया। तो जेड़े लोगों का मूड ट्विस्ट करता है ना, वो शैतान का आसान टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट, वेरी अट्रैक्टिव। अगला है पैसे खर्च करने की आदत। मसीहां च भी बहुत सारे ढाड़ी ने, ढाड़ी समझते हो, खान साहब, वो किसी खान साहब का प्राइज बॉन्ड निकलिया ₹1,00,000 का,
ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫਾੜ ਲਈ। ਉਹ ਤੰਗ ਪਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 50,000 ਦੇ ਕਰੇਲੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ 50,000 ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫਾੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 50,000 ਦੇ ਕਰੇਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 50,000 ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ठीक है। हालात इको जे नहीं रहते। हमारे लोग आजकल, मैं शुक्रगुजार हूं आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, लेकिन प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी जंक फूड पर। आपकी हेल्थ भी खराब होगी, पैसा भी खराब होगा। पैसे खर्च करने की आदत। एक औरत ने 10 साल में 10 मकान बदले, फर्नीचर बदलिया, बेशुमार कपड़े ते जुतियां उन्हें नवियां लिया। ये लगन है। आपको जो कुछ मिला है, जिसको थोड़ा मिला है खुदा उससे थोड़े का हिसाब लेगा, जिसको ज्यादा मिला है खुदा उसे। इसलिए अगर आपके पास ज्यादा है तो बी वाइज, यू शुड बी वाइज। आपको अक्ल और दानाई के साथ रुपया पैसा खर्च करना चाहिए। पैसे आ जाना बड़ी गल नहीं है, उन्होंने भाजी इस्तेमाल सही करना बड़ी गल है। खुदा का शुक्र है, खुदा हमारे लोगों को पैसे दे रहा है। मेरी दुआ है कि इन्होंने अकल भी आ जाए कि पैसे वरतने किवें ने। 7वां पॉइंट, फैशन की लगन। पहले भी मैंने बताया था, औरतों को, मर्दों को हयादार लिबास पहनना चाहिए। कौन सा लिबास? लोगों को ये बात क्या करके जैसे यीशु मसीह दे शहजादे ते शहजादियां जो मर्जी करिए, ये झूठी बातों से लोगों को गुमराह ना करें आप कि जी असी ओदे शहजादे ते शहजादियां वां, विगड़े हुए शहजादे। किहड़े शहजादे? हाँ हाँ, शहजादे अमीरजादे अक्सर विगड़े ही होंदे ने। ते तुसी अगर शहजादे शहजादियां बनना ना ते विगड़े हुए ना बनो, ताबे फरमान शहजादे शहजादियां बनो। आमीन। बाज़ लोग फैशन के पीछे भागते हैं, उनकी जान निकलती है हर फैशन देखकर। 8वीं बात, खुदा की मर्जी मालूम करना। इस दौरान शैतान बहुत सारे लोगों को डिसीव कर जाता है और हमें खुदा का पता नहीं चलता ये खुदा की तरफ से है, इब्लीस की तरफ से है। वो इस तरीके से टारगेट करके हमारी तबाही कर देता है। 9वीं बात, हवाई कले। किहड़े? खाम ख्यालियां, शेख चिल्ली। वो पता है स्टोरी हम पढ़ते थे बचपन में, जिसने सर पर अंडे, क्या नाम था उस स्टोरी का? वो भी इसी तरह का था कि जी वे मैं मुर्गियां निकलेंगी, मैं अंडे लूंगा, मुर्गियां हाँ, शेख चिल्ली, एग्जैक्टली। शेख चिल्ली ना बने। हवाई कले अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनको खुदा के पाकरू किताबें करते हैं। 10वीं बात, ऐसा साथ दूसरों की बातों पर बेकार में गौर करते रहना। ऐ नंगदा ने मैनू सही तरह नहीं वेख्या, अखां कट के वेख्या ने मैनू, इनू मैनू वेख के मुंह चढ़ाया है ना। इस तरह के लोगों की आदत है कि जी वो तो सीधे मुंह गल ही नहीं करते। ये हैबिट है लोगों की कि जी वो मैनू वेखे तो मुंह चढ़ा रहे सी, मैनू वेख के गल्लां कर रहे, मेरे बारे च गल्लां कर रहे सी। ऐसा साथ, नुक्ताचीनी, तनकीद से परेशान ना हो। तनकीद या इस्लाह हमारी बेहतरी का बाइस बनती है। जिन लोगों ने चर्च की मार खाई है, चर्च में झिड़कें खाई हैं, वो दुनिया में कामयाब भी हुए हैं। जिन्होंने पास्टरां दी झिड़कां दे नाल झिड़कां दी वजह तो दौड़ गए ने ना, वो फिर कदी जिंदगी कामयाब नहीं होए। और जिहड़े शख्स नूं चर्च ठीक नहीं कर सकिया, दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट उन्होंने ठीक नहीं कर सकता।
दुनिया में सबसे जो फाइन जगह है वो खुदा की हुजूरी है, जहां पर डिसिप्लिन हम सीख सकते हैं। 12वां, हौसला शिकनी बहुत बड़ा हथियार है कि जी सानू तो कोई इनकरेज ही नहीं करता, साड़ी तो तारीफ ही नहीं करते। शैतान इस तौर पर भी ईमानदारों पर हमले करता है। 13वां, बुढ़ापा। शैतान कहता हूं तू बुढ़ा हो गया, तेरे को उन्नी दुआ नहीं होंगी, मैं तेरी जान लांगा। मैं बहुत सारे पास्टरों के बारे में सुनता हूं कि जी बुढ़े बारे उन्होंने शैतान बड़ा सतांदा सी। कलाम में लिखा है, गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है तो भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है। आप जैसे जैसे बूढ़े होंगे, जैसे जैसे कमजोर होंगे, रूहानी तौर पर उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। इसलिए शैतान को शर्मिंदा करें कि जी मैं बुढ़ा हो गया तो हुण शैतान हो सकता मेरे ते हावी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूहानी आलम में ऐसा कुछ नहीं है। 14वीं बात, रूहानी गुरूर, स्पिरिचुअल प्राइड। अपनी ही तारीफें। मावां धियां मिलना ते प्यो पुत जांजी। सुनिए गल, वो मावां धियां मिलना बन गया ते प्यो पुत जांजी बन गए, वो एक दूजे दी तारीफां करी जान। आपने देखा है लोगों को आपस में वड्डी जान के, तू बड़ी शैव है। 15वीं बात, बड़े बड़े नताइज के ख्वाब। मेरी बहुत ज़्यादा मशहूरी होनी चाहिए, मैं सबसे ज़्यादा मशहूर हूँ। ऐसा शख्स, ऐसी सोच रखने वाला भी अंडर अटैक है कि जी मैं सब तो बहुत मशहूर हाँ। बिली ग्राम तो ज़्यादा नहीं ना कोई मशहूर। जिहड़ा कहे ना जी मैं बहुत मशहूर हूँ, उनको बिली ग्राम को याद रखी। उस तो ज़्यादा कोई दुनिया के डॉक्टर बिली ग्राम से ज़्यादा कोई और मशहूर बंदा नहीं है दुनिया में। और फिर हमें तरीका भी बताया गया है। याकूब का खत है, 4 बाब की 7वीं आयत। चलें जी, आखिरी आयत फिर हम दुआ करेंगे। याकूब का खत 4 बाब की 7वीं आयत। 4 बाब की 7वीं आयत पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम दुआ में ठहरेंगे। याकूब, बस खुदा के ताबिया हो जाओ। हाँ जी, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। किसका मुकाबला करो? इब्लीस का मुकाबला करो। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो वो तुमसे भाग जाएगा। आओ झुके। और शैतान का हम पर कोई दाव ना चले। रूहानी जंग की बात है, अनसीन वर्ल्ड, अनदेखी दुनिया। क्योंकि रूहानी जंग दुनिया के नजदीक बेवकूफी की बातें हैं। यह रूहानी तौर पर लड़ी जाती है, इसे रूहानी तौर पर देखा जाता है, इसे रूहानी शख्स समझ सकता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आओ झुके, अपने हाथों को बुलंद करें। इससे पेशतर हम बीमारों के लिए दुआ करें। सुने गौर से, हम कुछ वक्त दुआ करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप में से आज का जो पैगाम है उसमें से कौन सी बात आपके लिए खुदा ने की है, लेकिन ये मुझे पता है कि खुदा ने आप में से सबके साथ कलाम किया है। कौन सी बात किसके लिए है ये आप जानते हैं। जो मैं जानता हूं वो ये है कि खुदा हम सबके साथ हम कलाम हुआ। हम जहां हैं, हम पास्टर हैं, हम मुबश्शिर हैं, या आप बिशप हैं, या आप एसोसिएट पास्टर हैं, या आप एल्डर हैं, डीकन हैं, लेमैन हैं, आप प्रस्तार हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप साउंड ऑपरेटर हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप संडे स्कूल टीचर हैं, आप यूथ लीडर हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप डीकन हैं, आप खैराती कामों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन मैं आज शाम ये पैगाम आपको दे रहा हूं कि आज के पैगाम में से हम सब के लिए कुछ ना कुछ था।
वो बात जो खुदा ने आपके साथ की है उसे अपनी लाइफ में ले लें और कहें थैंक यू लॉर्ड, यू स्पोक टू मी। तू मेरे साथ हम कलाम हुआ, तूने बात की है मेरे साथ, तूने मेरे साथ गुफ्तगू की है। अब घुटनों के बल हो सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, बैठे बैठे दुआ कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं, नेवर बी द सेम। आप पहले जैसे ना हो। आप एक फ्रेश माइंड के साथ यहां से जाएं, आप एक नए जोर में यहां से जाएं, आप बहाल होकर जाएं, आपका बोझ दूर हो जाए, आपकी उदासियां और महरूमियां चली जाएं। आंखें बंद किए हुए, अपने हाथ उठाए हुए। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो मुझे लाइव देख रहा है, सुने, हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो मैं टेलीविजन स्क्रीन पर मुझे देख रहा है, मोबाइल के ऊपर देख रहा है, किसी भी जगह पर आप हैं। अगर आपको भी सुसाइड के, खुदकशी के ख्यालात आ रहे हैं तो आज का कलाम आपके लिए था। मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि ये मैसेज आपके लिए था मेरी बहन, मेरे भाई। अगर आप के दिल में इब्लीस ऐसी सोचें, ऐसे ख्यालात और ऐसा बीज बो रहा है कि आप अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, मैं आपको पैगाम देता हूं, आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आप खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। अगर रिजेक्शन है आपकी लाइफ में, मैं इनकरेज करता हूं आपको कि आपकी जो शबीह है, आपकी जो तस्वीर है, आपके जो फीचर्स हैं, खुदा ने अपनी शबीह पर आपको बनाया है। आप खुदा का बेस्ट हैं, आप मास्टरपीस हैं, आप कॉपी नहीं हैं। दुनिया में 8 अरब के करीब आबादी है, एक भी शख्स कॉपी पीस नहीं है। आप सब मास्टरपीस हैं, आप सब स्पेशल हैं। और अपने हाथ उठाएं और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। दुआ करें भाइयों, दुआ करें बहनों, दुआ करें बुजुर्गों, दुआ में ठहरे, खादमों दुआ में ठहरो, खुदा के बंदों और बंदियों दुआ में ठहरो। आप जो कुछ भी, आपकी जो भी हैसियत है, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, बट दुआ में ठहरो, दुआ में ठहरो। आज शाम कैंसिल होंगे आपकी जिंदगी में जो शैतान के मंसूबे हैं। आज आप हकीकी आजादी को एक्सपीरियंस करेंगे, आप डिलीवरेंस को एक्सपीरियंस करेंगे यीशु के नाम में।